जनवरी 11, 2018 लैम्बोर्गिनी अपनी पहली कूपे एसयूवी उरुस को इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है और इस गाड़ी के नए मॉडर्न और एग्रेसिव लुक्स इस गाड़ी को अचानक इंडियन मार्केट में बहुत ही पॉपुलर कर देते हैं और ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी की वन ऑफ द बेस्ट सेलर रहती है। इवन इससे पहली लैम्बोर्गिनी की बहुत कम सेल रहती थी, लेकिन उरुस के साथ सीन कुछ अलग था। इंडियंस इस गाड़ी को इतना पसंद कर रहे थे कि सिर्फ 2023 में इस गाड़ी की 6087 यूनिट्स सेल हो जाती है। अब इस गाड़ी को पसंद तो हर कोई कर रहा था, लेकिन अपने प्राइस की वजह से ये गाड़ी 90% इंडियंस की पहुंच से बाहर थी और इसको सिर्फ सेलिब्रिटीज और बिजनेस ऑनर ही ऑन कर पा रहे थे, जिसको देखते हुए टाटा ने इस कैप को फुलफिल करने का सोचा और इंडिया को एक नई कैटेगरी से इंट्रोड्यूस कराया और फाइनली अगस्त 7, 2024 को 17.49 लाख की कीमत पर पहली बार कर्व ईवी को लॉन्च कर दिया। और इसके सिर्फ 2 ही दिन बाद इसका एक ऐसा राइवल लॉन्च हो गया जिसने इस गाड़ी को लॉन्च होते ही सीधे टक्कर देनी शुरू कर दी और जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तब से ही टाटा के सर का दर्द बनी हुई है, जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पहले टाटा कर्व के सभी प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। क्या ये गाड़ी सच में कोई सेंस बनाती भी है और इसका राइवल कैसे इससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, सब डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो पहले बात करते हुए इसके डिज़ाइन की अपने यूनिक और बिल्कुल फ्रेश डिज़ाइन की वजह से कर्व मार्केट में एक अलग स्टैंडर्ड लेके आई, स्पेशली मास मार्केट में। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंडिया में कूपे डिज़ाइन नहीं होते थे, लेकिन अपने प्राइसिंग की वजह से वो कभी मास मार्केट में आ नहीं पाए। जैसे BMW X6 1.4 करोड़ से 1.11 करोड़ में आती है और AMG GLI कूपे 1.5 CR में आती है। और कोई भी गाड़ी इस कैटेगरी में ऐसी नहीं थी जो मोस्टली इंडियंस के बजट में फिट हो सकते, जिसकी वजह से टाटा ने इस कैप को फुलफिल करने के लिए मास मार्केट में इस कूपे एसयूवी को लॉन्च किया। ये गाड़ी मोस्ट अवेटेड ईवी रही क्योंकि इंडिया में पहली बार कोई इलेक्ट्रिक कूपे एसयूवी लॉन्च होने वाली थी और वाकई में इसका डिज़ाइन सच में इसको लेने का सेंस बनाता है। इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसमें हमें 4310 mm की लेंथ, 1810 mm विड्थ और 1637 mm हाइट मिल जाती है, जो पीछे से देखने में तो बिल्कुल देसी उरुस लगती है। साथ ही हमें कर्व में टोटल 3 इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं जो कि 2 सितंबर तक लॉन्च हो जाएंगे, जिसमें पहला होगा 1.2 लीटर का GDI हाइपीरियन इंजन, दूसरा 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और तीसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अब क्योंकि इंजन इसमें नेक्सॉन से हैं तो ये इंजन्स नेक्सॉन जितनी ही पावर प्रोड्यूस करेंगे। अब क्योंकि ये कर्व ईवी है तो चार्जिंग एंड रेंज पे डिस्कस तो बनता है, तो इसमें हमें 2 बैटरी पैक मिलते हैं। पहला है कर्व EV 55, जिसमें बेसिकली 55 का मतलब है 55 किलोवाट आवर ऑफ बैटरी पैक, और दूसरा है कर्व EV 45 जिसमें 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। और टाटा फुल चार्जिंग पर 585 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम करती है, जिसको 150 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर चार्ज करता है। अनदर पॉजिटिव पॉइंट फॉर टाटा कर्व इज प्राइसिंग। इतने सुंदर लुक्स एडास जैसे फीचर्स होने के बाद भी टाटा कर्व की प्राइसिंग काफ़ी सही है, जिसको टाटा ने AMG ZS EV और XUV 400 के कंपटीशन में लॉन्च किया है, जिससे इसकी सिबलिंग नेक्सॉन EV पर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका कूपे डिज़ाइन इसको नेक्सॉन से डिफरेंशिएट कराएगा। इसके फीचर्स एक वाकई थम्स अप पॉइंट है। इसमें हमें फ्लश डोर हैंडल्स, पैनोरामिक सनरूफ, 9 स्पीकर JBL सिस्टम, पावर टेल गेट विद जेस्चर कंट्रोल, रियर रिक्लाइन सीट्स और 500 लीटर बूट स्पेस। अगर सेफ्टी फीचर्स पर नज़र डालें तो 6 एयर बैग्स, AIDAS लेवल 2 with adaptive cruise control, lane departure warning, lane keep assist, all-wheel disc brakes with electronic parking brake and auto hold features, hill hold assist, hill descent control, blind spot monitoring, 360-degree camera, acoustic vehicle alert system and electronic stability control और कई other features। तारीफ बहुत हो गई, अब चलते हैं इसके कॉन्स की तरफ। Despite bringing freshness to the Indian passenger vehicle market, कर्व का कूपे SUV डिज़ाइन एक मेजर थ्रेट भी है उन लोगों के लिए जिनकी हाइट ज़्यादा है, क्योंकि स्लो प्रूफ की वजह से पीछे की सीट्स पर काफ़ी कम हेडरूम मिलता है, जो कि ज़्यादा हाइट वाले लोगों के लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी के हाई फ्लोर की वजह से गाड़ी में इंग्रेस और एग्रेस में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन स्लोपिंग रूफलाइन की वजह से ड्राइवर को विजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी ड्राइविंग के दौरान गाड़ी की फ्रंट लाइटिंग में इशू देखा गया और कर्व ऑब्जेक्ट पर पूरी तरह से फोकस करने और कॉर्नर्स पर एग्जैक्ट मल्टीफंक्शनिंग में असफल रही। अब हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ रिव्यू यूनिट में ही है या फिर कमर्शियल मार्केट के लिए भी हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम सभी गाड़ियों में आई तो ये एक थ्रेट बन सकती है। कर्व 4 व्हील डिस्क
ब्रेकिंग के साथ आती है, लेकिन ड्राइव के दौरान इसके ब्रेकिंग में प्रॉब्लम देखी गई। सडन ब्रेकिंग कंडीशन में इसके ब्रेक्स अचानक से इनएडिक्वेट हो जाते हैं और ये एक बड़ा सेफ्टी कंसर्न हो सकता है। एक और प्रॉब्लम इसके लॉन्च के सिर्फ 2 दिन बाद ही मिली, जो कि कस्टमर के लिए नहीं बल्कि खुद कर्व और टाटा के लिए थ्रेट बन गई। देखो, वैसे तो कर्व के राइवल XUV 400 और AMG ZS है, लेकिन लुक्स वाइज देखे तो ये कर्व के राइवल नहीं लगते। लेकिन एक गाड़ी है जो हर चीज़ में इसको सीधे टक्कर दे रही है, और वो है सेट्रियन बसाल्ट। जी हाँ, इसकी इकलौती राइवल जो कर्व के लॉन्च के सिर्फ 2 ही दिन बाद 9 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई, जिसने लॉन्च होते ही कर्व के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्योंकि ये कर्व EV से लगभग आधे प्राइस पर लॉन्च हुई है। बसाल्ट 7.9 लाख एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च हुई। अब हो सकता है कि कर्व EV होने की वजह से इतनी महंगी हो सकती है, क्योंकि बसाल्ट EV नहीं है। हो सकता है कि कर्व के डीजल और पेट्रोल वेरिएंट इसको प्राइसिंग में टक्कर दे पाए। वो तो उनके प्राइस रिवील होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद इसी चीज़ की है कि कर्व प्राइसिंग के मामले में किसी भी हालत में बसाल्ट का मुकाबला नहीं कर सकती। बाकी तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। इन दोनों में से आप किसको लेने वाले हो, कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो बसाल्ट एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाला है, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही न्यू लुक्स मिलते हैं। कर्व तो थोड़ी थोड़ी नेक्सॉन की जैसी लग रही है, लेकिन बसाल्ट बिल्कुल फ्रेश डिज़ाइन कैरी करती है। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।